Right now we are here on the Badrinath Rishikesh National Highway, and as you can see, a lot of people have in fact blocked this particular highway. People are sitting on this highway demanding in fact justice for Ankita Bhandari, who was murdered by Pulkit Arya and two other men about 6 days back. Right now we are outside the mortuary where the mortal remains of Ankita Bhandari are kept, and the district administration along with the police force, they have said that the people should in fact vacate this highway, because this is the only route for Char Dham Yatra, and about thousands of vehicles are right now stranded as far as this particular route is concerned, and that exactly is the reason the administration is in a hurry, is in a rush to to get this highway vacated. But the protesters are not willing to do that. Protesters are asking for assurances from the administration, whereas the administrative officials have said that the family has agreed for cremation, and they have agreed to move the body. We'll just try and speak to these ladies who are here to understand that what exactly is their point of view and why exactly are they not letting the body move if the family has agreed. दीदी, आप लोगों को सबसे पहले क्या मांग है, क्या आप लोग कहना चाहते हैं? सर, हम ये मांग है हमारी कि दोषी को मौत की सजा मौत मिले। तो कैपिटल पनिशमेंट आप मांग रही हैं, आप बताइए। सर, दोषी को फांसी हो, चाहे वो नेता का बेटा हो या नेता हो, और माननीय मुख्यमंत्री से कहें कि जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं, उस मुख्यमंत्री को भी कालिंग पोत करके डूब के चुल्वर पानी में मर जाना चाहिए। सर, आप यही की पौड़ी के रहने वाले हैं या फिर आप बाहर से? जी, मैं बाहर से हूँ। बाहर से? हाँ जी। आप पढ़ने आए हैं? हाँ जी। तो क्या मतलब आप लोगों का क्या मांग है यहाँ पे, क्योंकि डीएम जो थे वो ये कह रहे हैं कि फैमिली ने बोल दिया है कि बॉडी को क्रिमेट कर दिया जाए, इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लोग हट नहीं रहे, तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है पहले उन्हें सजाओ, उसके बाद जाके उसको फांसी। उसमें टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, जैसे कि आप समझ सकते हैं। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, और ये भी फिक्स नहीं कि उन्होंने परिजनों को बताया है कि नहीं बताया। सर, मैं चाहती हूँ कि अपराध करने में टाइम नहीं लगता, तो न्याय देने में इतना टाइम क्यों लगता है? सर, अपराध वो अपराधी कौन सा परमिशन लेके आते हैं सर ये अपराध करने के लिए? जब पूछना जरा अपनी हमारे कोर्टों से कि अपराध करने में तो 1 सेकंड नहीं लगता है, और न्याय देने में इतना वो देरी क्यों? सर, तो आप लोग अभी ये खाली नहीं करेंगे? नहीं करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। सर, शासन प्रशासन हमको गोली मार दो, हम बोलो हवस का शिकार नहीं होना चाहते हैं। हम बोलो अपने स्वाभिमान से मरना चाहते हैं, हमें गोली मार दीजिए, बोल दिए सर, हमें गोली मार दीजिए, हम हवस का शिकार नहीं होंगे, हम गुमनामी की मौत नहीं मरेंगे। अगर तुम पे दम है तो हमें गोली मार दिया, हम शाम की मौत मरना चाहते हैं सर। As you can see, people are extremely emotional, people are enraged about that particular incident, and they are not willing to open the highway. एक बात बताइएगा, परिवार वालों ने कहा है कि अंतिम संस्कार करने की परमिशन दे दी जाए। The problem is it's not about a single girl. This racket has been going in long time. All these kinds of rackets in Haridwar, Rishikesh. Actually, Uttarakhand is a backward state where you don't have any employment. Employment is only education, and it's a woman-centric. So this is an anguish of a woman. Even police came with his father, Virender Singh Bhandari ji. We have a sympathy with him, but the movement is against all women in this. It's a woman-centric state. Okay, so we'll just try and speak to some other people as well. People are extremely angry about that entire thing. सर, आप लोग यही पौड़ी के रहने वाले हैं? एक तरह से मतलब लोगों का ये भी है कि पर्सनल, उनको ये हमला काफ़ी पर्सनल लग रहा है, जो मर्डर है उन्हें अपने, क्योंकि पहाड़ में लोग एक दूसरे को जानते हैं, परिवार वाले होते हैं। अभी मुख्य मांग क्या है, क्योंकि अब कोर्ट में केस जाएगा, उसमें वक्त लगेगा, तो आप लोग हाईवे पर कब तक मतलब बैठे रहेंगे? ऐसा क्या आप लोग का प्लान है आगे? मुख्य मांग जनता की यही है कि उनको जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, और जो साथ में उसका छोटा जो भाई है उसको सरकारी नौकरी दी जाए, ये मुख्य मांग है। इसके ऊपर कुछ अभी तक वादा वगैरह किया गया है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा कर दी है कि जो जनता की मांग है उसको पूरा किया जाएगा, तो बाकी ये शासन प्रशासन का मामला है। तो आप भी प्रोटेस्ट करने आए हैं या फिर आप? हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। प्रोटेस्ट करने ही आए हैं। So we can show you the visuals here. The district administration is trying to mobilize force. As you can see now, the police officials are in their right gear. They in fact are
planning to move the body as soon as possible. They have urged as well on multiple occasions. The district magistrate is here, the SP of Pauri is also present here, and they have now mobilized force here, asking people repeatedly to vacate the highway. Now, whether any kind of action can be taken here, because given the terrain, no kind of strict action can also be taken, because people are adamant, they are not willing to move. And before we talk about the entire case, there are a lot of women here. I would like to just once again go to them and speak to them and try to understand that what exactly is their opinion about this entire thing. दीदी, आप लोगों से एक बार और जानना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर अब आपकी क्या मांग है? पुलिस कह रही है कि परिवार वालों ने ये कहा है कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए। वो तो परिवार वालों पे दबाव बनाया गया है ना। हाँ, इसलिए एक पिता जिसकी बेटी की ऐसी हत्या हुई होगी, क्या उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होगी कि वो सही फैसला ले सके? उनको तो प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो हमारी बातों को माने। अच्छा, आपका ये मानना है? हाँ जी, हम भी यही चाहते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि वो अंकिता एक माँ की बेटी नहीं, बल्कि हम सब उसकी माँ है, वो हमारी भी बेटी है। हम चाहते हैं उसको न्याय मिले और जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा दी जाए। ये नहीं कि वो नेता का बेटा है तो उसे ऐसे ही छोड़ा जाए और डेट पे डेट लगेंगे और कोर्ट में 10-12 साल बाद उसको फांसी दी जाएगी, तो ये कतई मुमकिन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाए और ये सरकार जल्दी से जल्दी, यानी 2 महीने में ही उनको फांसी की सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक किया जाए। So the public here is demanding that the entire case should be fast tracked and punishment should be given to all the accused in a time bound manner. However, talking about the entire administrative procedure, one thing very strange happened when that particular resort where Ankita used to work as a receptionist, that was demolished. Today we questioned the district magistrate about the evidences that were present there, and the response was that they are also probing that who exactly gave order for that demolition as well, because in that demolition and some protesters also said factory ablaze, a lot of evidence is feared to have demolished as well.